क्लास हम लोग देख रहे थे मैथ्स 1, जिसमें लेसन नंबर 3 देख रहे थे, जिसका नाम है क्या, अंकगणितीय श्रृंखला। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर 3 है इस लेसन का, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न संग्रह 3.2। ठीक है, तो पिछले प्रश्न संग्रह में हम लोग ने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग ने किया था। ठीक है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने किए थे और कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिए गए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्या कितनी है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या समूह में 5 से विभाजित संख्याएं कितनी है, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, देखो 3 अंकों वाली संख्या लेनी। 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है, 99 पे 2 अंकों वाली खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब 100 से हमारी शुरू होती है 3 अंकों वाली संख्या। ठीक है, 100 से शुरू होती है। 100 के बाद कहाँ तक जाएगी, 999 तक जाएगी। ठीक है, कहाँ तक जाएगी, 999 तक। लेकिन उसके आगे देखो क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या के समूह में 5 से विभाजित संख्याएं कितनी होती है। ठीक है, 5 से विभाजित संख्याएं कैसे पता करोगे 5 से विभाजित संख्या है, क्योंकि आपको पहाड़ा कहाँ तक आता है, 10 तक आता है ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो पता कैसे करेंगे, अगर किसी संख्या के अंत वाला मतलब अंतिम संख्या अगर 0 होती है या 5 होती है तो क्या होती है, 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, या तो 0 या तो कितना, 5। ठीक है, तो 3 अंकों वाली लास्ट संख्या देखो क्या है हमारी, 999 होगी। ये कुछ लास्ट संख्या होगी हमारी। ठीक है, 999। 999 में पीछे देखो लास्ट नंबर हमारा क्या है, 9 है, तो 5 से विभाजित होगा क्या, नहीं। ठीक है, कम करते आओ, कितना होएगा, उसके पीछे कितना है, 998। 8 है, नहीं। 97, 7 है, नहीं। 96 में 6 है, नहीं। 995 में देखो कितना आता है, 5 आता है। ठीक है, 995। अब 995 को देखो 3 अंकों वाली है क्या, 1 2 3 अंकों वाली भी है और ये 5 से विभाजित भी है, मतलब ये हमारी अंतिम होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 999 के बाद जब 1000 लिखते हैं कितनी संख्या हो जाती है, 4। मतलब न 99 की जरूरत है 900, न हमें 1000 की जरूरत है। ठीक है, हमारा अंतिम पद कितना होगा, 995 होगा। ठीक है, अब देखो क्या करो, बीच में सबको लिखने का जरूरत नहीं है तो क्या दे देंगे हम लोग, डैश डैश दे देंगे। अब आप लोग पूछोगे 100 से शुरू क्यों हुआ है। ठीक है, हम लोग 101 भी ले सकते थे, 102 भी लग सकते थे, 103 भी ले सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, 5 से विभाजित लेना है ना। 5 से विभाजित क्या है, अगर संख्या के पीछे 0 होगा तो ही वो किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो 100 में देखो 0 है, 5 से विभाजित है। उसके बाद देखो गिनो, 100 के बाद 101, 102, 103, 104, 105। 105 के पीछे क्या है, 5 है, तो विभाजित होगा, तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, 105। ठीक है, उसके बाद देखो 6 7 8 9 10। ठीक है, 110। 110 क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है। फिर 115। ठीक है, हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा बुक छोटा होता है। ठीक है, तो हमें देखो एक क्या मिल गया है, एक सीरीज मिल गया है। ठीक है, एक हमें क्या मिल गया है, श्रृंखला मिल गई है। अब हमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या समूह में 5 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, कितनी संख्याएं विभाजित होंगी वो हमें खोजना है। ठीक है, मतलब n नंबर ढूंढना है हमें। ठीक है, कितनी होंगी पूछा, मतलब n नंबर ना। तो देखो कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग वाला पद मालूम है, तो वो क्या हो गया, a हो गया, और ये क्या हो गया, t1 हो गया, बराबर कितना, 100। ठीक है, ये तो मिल गया हमें। यहाँ पे देखो हमें दिया है अंतिम पद भी दिया है। ठीक है, अंतिम मतलब हमें पता है यहाँ पे खत्म हो गया है, इसके आगे नहीं जाएगा, तो ये अंतिम पद क्या होता है हमारा, tn होता है। tn कितना दिया है, 995। ठीक है, अब यहाँ पे देखो d कैसे निकालोगे, d के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, t2 भी चाहिए होगा। ठीक है, t2 कितना है हमारा, 105। फिर बाद में t3 कितना है, 110। ठीक है, d कैसे निकालोगे, t2 माइनस t1, d बराबर कितना आएगा, 105 में से 100 गया, d बराबर आएगा कितना, 5। ठीक है, एक बार और निकाल के देख लो,
डी बराबर T3 माइनस T2 करो, कितना आएगा 110 में से 105 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। अब देखो कितना आ रहा है हमें 5 और 5 ही आ रहा है, ठीक है। क्यों 5 से आ रहा है? क्योंकि जो हमारी श्रृंखला है बोली गई है वो क्या है 5 से विभाजित है, मतलब उनके बीच का अंतर कितना होगा, तो क्या है जो हमारी श्रृंखला है 5 से विभाजित होती है, इसका मतलब जो उनके बीच का अंतर कितना रहेगा 5 ही रहेगा। तो हमारा डी कितना मिल गया 5। डी मतलब क्या होता है अंतर ही होता है ना, डिफरेंस होता है। तो डी हमें कितना मिला है 5। अब देखो क्या क्या मिल गया है, ए पता है हमें, डी पता है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है अंगगणितीय श्रृंखला का, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ये हमारे किसका फॉर्मूला है अंगगणितीय श्रृंखला का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो अंगगणितीय श्रृंखला क्यों लिए हम लोग, ये फॉर्मूला क्यों लिए, क्योंकि इनका डिस्टेंस क्या है, बीच का जो डिफरेंस है क्या है सेम है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये एक अंगगणितीय श्रृंखला है, ये हमें पता चल गया। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो टी एन, ठीक है, क्या होगा देखो टी एन, ठीक है। टी एन हमें पता है, अंतिम पद पता है कितना है 995 बराबर ए कितना है हमारा, ए देखो पहला पद कितना है 100 प्लस एन तो हमें मालूम नहीं क्योंकि हमें निकालना है, एन नंबर्स निकालने हैं ना कि कितने 5 से विभाजित होते, तो एन को ऐसे रहने दो -1। डी हमें पता है कितना है 5 है, ठीक है। अब देखो 995 को कॉपी कर दो ऐसे ही, ये 100 को रहने दो यहाँ पे प्लस। अब क्या करो देखो ये ब्रैकेट में और 5 में क्या होता है गुणा, तो गुणा कर दो, क्या होएगा पहला 5 का गुणा किससे होएगा n से, तो क्या हो जाएगा ये 5n हो जाएगा। फिर बाद में 5 का गुणा किससे होएगा -1 से, तो क्या होएगा -5, ठीक है। अब देखो क्या होएगा 995 995 बराबर ये क्या होएगा 100 और 95 दोनों नंबर है, तो घटा दो 100 में से 5 गया कितना आएगा 95 प्लस 5n, ठीक है। अब देखो ये नंबर है इधर भी नंबर है, ठीक है। नंबर हम लोग कुछ भी कर सकते, तो 995 इसको बराबर की साइड लोगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर ये कितना बचा 5n। 995 में से 95 का कितना आया 900 बराबर ये कितना है 5n, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं हमारा जो समीकरण है उसको घुमा लेते हैं, 5n बराबर 900 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें n पता करना है तो n को इधर ही छोड़ दो, 5 उधर गुणा हो रहा था इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, ठीक है n। अब देखो इसके पीछे कितना है 0 है, मतलब ये जो संख्या है 5 से क्या होगी कट जाएगी, ठीक है। तो कैसे काटेंगे 5 एकम 5, 9 को देखो 5 एकम 5 कितना गया 4, ठीक है। ये कितना हो गया 40, 5 और 40, 0 का 0 कितना आया 180, n बराबर कितना आया 180। अब हमारा देखो जो क्वेश्चन था क्या पूछा है, 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी होगी, कितनी होगी 5 से विभाज्य संख्याएं 180। तो कैसे लिखोगे, इसलिए 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी 180 होंगी, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, जो हम लोग 100 से गिनती शुरू करेंगे ये जो नंबर आ रहे हैं कितने होंगे, ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ऐसे 100 और नंबर आएंगे कितने के बीच में 995 के बीच में 180 नंबर और आएंगे, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 11वां पद 16 तथा 21वां पद 29 हो तो श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का मतलब हमें साथियों में बोला है कि जो हमें श्रृंखला दी हुई क्या दी हुई है, अंकगणितीय श्रृंखला दी हुई है, ठीक है। उसमें कुछ दिया हुआ है हमें, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो दत्त में क्या क्या दिया है, अंकगणितीय श्रृंखला का 11वां पद कितना है 16, 11वां पद मतलब T11 कितना है 16, ठीक है। और दिया है 21वां पद कितना दिया है 29,
T21 बराबर कितना दिया है, 29 दिया हुआ है, ठीक है। और हो तो श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात करने को बोला, हमें कितना बोला है, T49 निकालने को बोला हुआ है, ठीक है। अब देखो यह एक अंकगणितीय श्रृंखला दी हुई है, यहाँ से लिखो क्या, हल लिखो, ठीक है। ये सॉरी यहाँ से ही हल शुरू हो जाएगा, ठीक है। हल देखो यहीं से शुरू हो गया, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लिख लेना, फिर यहीं से शुरू करना। ये हमें 41वां पद निकालने बोला है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, हमें T11 दिया हुआ था 16, T21 दिया हुआ था 29 और T41 निकालने को बोला हुआ है, ठीक है। अगर ये बोला हुआ है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो अंकगणितीय श्रृंखला है, मतलब इसका मतलब है जो D होगा क्या होगा, हमें क्या करना है, 41वां पद निकालना है, ठीक है। तो डी हम लोग नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हमें लाइन से नहीं दिया हुआ है पद ना, सीधा 11 दिया है, 21 दिया है, 21 दिया तो हमें 22 चाहिए रहता है, 11 दिया तो 12 चाहिए रहता है या 10 चाहिए रहता है, ठीक है, लाइन से चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो पद दिया हुआ है इसका ही क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। देखो कैसे होता है, सबसे पहले अंकगणितीय श्रृंखला दी है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Tn वाला, Tn बराबर a+n-1d, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो हमें क्या बोला है, T11 कितना है हमारा, 16 है, ठीक है। तो T यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग 11, मतलब n की जगह पे हम लोग कितना लिख रहे हैं, 11, मतलब ये क्या होएगा, n हमारा 11, तो a+n कितना हो गया, 11 - 1d, ठीक है, समझ में आया। अब देखो T11 कितना होएगा, a+11 में से 1 गया 10 और ये d, मतलब T11 बराबर कितना होएगा, a+10d, ठीक है। इसको दे दो समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा जो पद दिया है उसमें भी देखो Tn का फॉर्मूला लगाओ, Tn बराबर कितना दिया हुआ है, Tn बराबर होता है a+n-1d, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे भी देखो T कितना दिया हुआ है हमें, सॉरी ये T11 का भी मान हमें देखो 16 दिया हुआ है, ठीक है, 16 बराबर a+10d ऐसे लिख लो, ठीक है। ये इसको समीकरण 1 दो, ठीक है। यहाँ से शुरू करो, देखो Tn कितना दिया है दूसरे में, 21 दिया है, बराबर a+n कितना लिया हम लोग, 21 लिए, तो 21 - 1d, ठीक है। तो T21 बराबर a+21 में से 1 गया 20d, 20d, ठीक है। T21 कितना दिया हमें, 29 दिया हुआ है, बराबर a+ ये 20d हो जाएगा गुणा होके, ठीक है। इसको दे दो समीकरण 2, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, अब देखो हमें कोई पद निकालने के लिए क्या करना है, हमें 41वां पद निकालना है ना, तो हमें a का जरूरत पड़ेगा ही और d का जरूरत पड़ेगा ही, ठीक है। जो हम लोग a और d कहाँ से निकालेंगे, ये समीकरण से। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2, देखो बड़े में से छोटे वाले को घटा दो, सबसे सही, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, क्या होएगा, देखो 29 बराबर a+20d था, ये इसको घटाएंगे किससे, पहले वाले से, 16 बराबर a+10d, ठीक है। ये हमें 2 मिला। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम लोग, जब घटाते हैं तो क्या होता है, इसका चिन्ह सबका बदल जाता है, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में, ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में। अब देखो 29 में से 16 जाएगा, 9 में से 6 गया, कितना आएगा, 3, 2 में से 1 गया 1, बराबर यहाँ पे देखो a+ में प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, क्या होएगा, कट, फिर बाद में 20 में से 10 गया 10d, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमें d निकालना है, थोड़ा एक काम करो, समीकरण को घुमा लो, d बराबर 13, ठीक है। अब देखो क्या करो, d निकालना है तो d को यहीं रहने दो, 10 को वहाँ पे लेके चले जाओ, ठीक है। 10 से जब भाग देंगे तो d कितना आएगा हमें, 1.3 आएगा, ठीक है। 1 d कितना मिलेगा, 1.3 मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें d मिल गया है और क्या चाहिए, हमें a चाहिए। क्या करेंगे, ये d वाले को ही समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पे d रख देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ a, तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, d बराबर
1.3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे तो देखो क्या होएगा, ठीक है। हमारा समीकरण 1 क्या है, 16 बराबर a प्लस 10d, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, d का मान कितना रखेंगे 1.3, तो 16 बराबर a प्लस 10 क्या आएगा 1.3, ठीक है। तो 16 बराबर a प्लस, जब 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13, तो 13 को क्या करेंगे, ये निकालना है तो एक इधर छोड़ दो, 13 को इधर लेके आओ, 16 माइनस 13 कितना होएगा, 16 माइनस 13 कितना होएगा 3, तो a कितना है हमारा 3, तो a बराबर 3, समीकरण को घुमा के लिख लेंगे, ठीक है। a बराबर कितना मिला हमें 3, यहाँ पे लिख लो, d बराबर कितना मिला है 1.3 और a बराबर कितना मिला है 3, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, T41 निकालना है ना, T41 निकालना है ना, तो क्या करेंगे, अब Tn का फॉर्मूला लगाओ, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो T41 यहाँ पे क्या करो, T41 करो बराबर a कितना मिला है हमें 3 मिला है, प्लस n, यहाँ पे n था, n की जगह पर हम लोग ने कितना लिखा है 41, तो 41 माइनस 1, d कितना है हमारा 1.3, तो T41 बराबर कितना होएगा 3 प्लस 41 में से 1 गया 40, 1.3, T41 बराबर कितना होएगा 3 प्लस 40 का गुणा 1.3 में करो, 1.3 गुणे 40, ठीक है, 0 0 आएगा, 4 3 12, 1 आया, 4 एकम 4 और 1 5, 0 2 5, 1 के बाद 10 लगा दो कितना आएगा 52, ठीक है। T41 बराबर कितना आएगा 52 और 3 55, ठीक है। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। समझ में आया, इजी है, बस क्या करना है फॉर्मूले पे जाना है और थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाया हुआ है, बस आप लोग अपना दिमाग लगाओगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया है, हमें एक श्रृंखला दी हुई है 11 8 5 2, ठीक है। इसके बाद पूछा है इस अंकगणितीय श्रृंखला में, ठीक है, -151 कौन से क्रमांक का पद है, कौन से क्रमांक का पद है, ठीक है, क्रमांक का पद है, कौन से क्रमांक का पद है मतलब क्या होता है, कौन से क्रमांक का पूछा है ना, क्रमांक मतलब n होएगा ना, कौन सा क्रमांक मतलब n होएगा, 151 कौन से क्रमांक पे आएगा ये हमें बताना है, मतलब n हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखो यह अंकगणितीय श्रृंखला दी हुई है, क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि यह अंकगणितीय श्रृंखला है, ठीक है, मतलब जो a है पहला पद क्या हो जाएगा a, और क्या होएगा T1 कितना हो जाएगा 11, ठीक है, दूसरा पद क्या रहेगा T2 8, तीसरा पद क्या रहेगा T3 5, और चौथा पद क्या है T4 बराबर ले लो 2, ठीक है। और जो हमें अंतिम पद दिया है ये किसका पद है हमें नहीं मालूम है, मतलब लास्ट हो सकता है, बीच में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो हमें नहीं मालूम, तो जो नहीं मालूम होता उसको क्या लेते हैं हम लोग Tn लेते हैं, कि मतलब nवा पद है वो, ठीक है। तो -151 ये Tn हो गया हमारा, ये हमें निकालेंगे हम लोग सबसे पहले, फिर बाद में हमें क्या चाहिए होता है, एक अंकगणितीय श्रृंखला के लिए क्या क्या चाहिए रहता है a d और Tn ना, क्योंकि n तो हमें फाइंड करना है तो n का ज़रूरत नहीं है, n निकालेंगे हम लोग, Tn हमें मिल गया है, a मिल गया है, क्या निकालना है हमें d कैसे निकालोगे T2 माइनस T1, d बराबर T2 कितना दिया है 8 माइनस 11 दिया है, ठीक है, 8 माइनस 11 करेंगे तो नहीं, 8 में से 11 तो नहीं जाएगा क्योंकि 8 बड़ा है, तो 11 में से 8 घटा तो कितना बचेगा 3, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस देते हैं, d कितना मिला -3। एक बार और निकाल के देखते हैं, T3 में से T2, d बराबर T3 माइनस T2, d बराबर देखो 5 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा, फिर से 3 ही आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, देखो d इसमें भी सेम आ रहा है, d इसमें भी सेम आ रहा है, ठीक है, मतलब ये अंकगणितीय श्रृंखला है जो कि हमें बताया हुआ है, तो 2 बार नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, निकाल दोगे तो बेटर है, ठीक है। अब देखो d भी मिल गया हमें, a भी मिल गया है, t
Tn भी मिल गया है। अब क्या करो, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो और n निकाल लो। क्या करोगे आप लोग, सॉल्व करो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, 10 से 250 तक की प्राकृतिक संख्या में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य होती हैं। 10 से बोला है, 10 से 250 के बीच में तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्या है 4 से विभाजित होती है। 4 से देखो कहाँ से शुरू होएगा, 4 मतलब 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, पहला नंबर क्या रहेगा हमारा 12। ठीक है, तो यहाँ से हल करना शुरू करो। पहला लिखोगे क्या, पहला नंबर हम लोग पहले एक श्रृंखला बना के लेते हैं। ठीक है, 12 देखो, सबसे पहले देखो 4 से विभाजन होने वाली संख्या कौन कौन सी होती है। 4 का पहाड़ा देखो, 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20। ठीक है, मतलब अगर किसी संख्या के अंत में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो वो संख्याएं कैसे 4 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो ठीक है, जो नंबर के लास्ट में क्या रहेगा 2, 4, 6, 8, 0 रहेंगे, वो क्या होते हैं 4 से विभाज्य होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ नंबर ले लेते हैं। 10 से शुरू हो ना, 10 से, तो 10 के बाद से क्या आएगा, सबसे पहला नंबर 12 होएगा। 12 के बाद ले लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होएगा, 4 का पहाड़ा लिख लो, स्टार्टिंग तो हमें मालूम ही है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20। ठीक है, 3 नंबर ले लो, उसके बाद डॉट 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 करो। अब लास्ट नंबर निकालना है हमें। ठीक है, लास्ट नंबर देखो, ठीक है, क्या बोला है 10 से 250 तक की प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है, तो देखो इससे कम करो, क्या होएगा 250 के पहले क्या आता है 249, 249 में क्या है 9 है, तो विभाज्य हो गया क्या, नहीं 248, 248 में कितना है 8। ठीक है, तो होएगा, तो लास्ट नंबर हमारा कितना होएगा 248। हमें लास्ट पीछे से पता करना है। ठीक है, तो a बराबर क्या हो गया हमारा 12, यही क्या होता है T1 भी होता है। ठीक है, बराबर T1 भी यही होता है। ठीक है, ये हो गया पहला। बाद में T2 बराबर कितना है 16 और T3 बराबर कितना है 20। ठीक है, अब D देखो, D तो वैसे हम लोग बता ही सकते हैं 4 होगा, क्यों, क्योंकि 4 का टेबल ले रहे हैं हम लोग ना, तो भी निकाल लेते हैं। D बराबर क्या होएगा T2 माइनस T1, D बराबर T2 माइनस T1 मतलब 16 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा D बराबर 4। ठीक है, फिर D बराबर T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, तो D बराबर T3 कितना है 20 माइनस 16, D बराबर कितना आएगा 4। D हमें कितना मिला 4, और ये कितना मिला है A 12। ठीक है, अंतिम ये देखो, ये लास्ट हमें पता है यहीं पे ख़त्म होने वाला, तो ये हमारा क्या हो गया Tn बराबर कितना हो गया 248। ठीक है, अब हमें बताना है कि कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन किसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा सेम है। ठीक है, तो फॉर्मूले में डालो और निकाल लो। क्या निकालोगे, n निकालोगे। ठीक है, जहाँ पे हमें Tn मालूम है, देखो यहाँ पे Tn मालूम है, a मालूम है, d मालूम है, सिर्फ क्या करना है फॉर्मूला लगाना है, बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, यहाँ पे देखो Tn लिखोगे कितना, Tn लिखोगे कितना 248, बराबर a लिखोगे कितना 12, n माइनस 1 d कितना लिखोगे 4। इसको सॉल्व करो और n निकाल लो। ठीक है, तो आपका 9 क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है, किसी अंकगणित श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हो तो सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में करेक्शन है, अधिक कितना है नहीं दिया हुआ है, जिसके पास पुराना टेक्स्ट बुक रहेगा, जिसका नया है उसमें दिया है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, किसी अंकगणित श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद कितना है, 17वां पद कितना है हमें नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, हमें 17वां पद और 10वां पद कितना है हमें नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि
10वां पद, 10वां पद क्या है, x है, ठीक है। फिर बाद में इसलिए ये क्या है, T10 है ना, 10वां पद T10 हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, T17 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे दिया हुआ है कि श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 10वां पद जितना भी होगा, हमें 10वां पद नहीं मालूम, हमने 10वां पद कितना लिया है, x, ठीक है। x से जो 17वां पद है कितना अधिक होगा, 7 अधिक होगा, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, इतना हम लोग ने लिखा। इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो हमें अब क्या क्या मिल गया है, T10 मालूम है, T17 मालूम है, तो क्या करो, अंगगढ़ती श्रृंखला है ये भी मालूम है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, Tn बराबर a प्लस n-1 d, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखो Tn हमें पहले क्या मालूम है, T10 मालूम है ना, तो क्या करो, T को 10 करो, a प्लस n की जगह पे कितना आया, 10-1 d, ठीक है। T10 कितना है हमारा, x है, हमने क्या माना है, x बराबर a प्लस 10 में से 1 गया 9 और d का क्या होगा, गुणा, इसको दे दो समीकरण 1, ठीक है। दूसरा वापिस से देखो, Tn बराबर a प्लस n-1 d दिया हुआ, ठीक है। इसमें क्या करो, कितना दिया है, Tn कितना दिया हमें, 17 दिया हुआ है, 17 बराबर a प्लस n कितना हो जाएगा, 17-1 d, ठीक है। T17 कितना दिया है, x प्लस 7 बराबर a प्लस 17 में से 1 गया 16 और d का गुणा होगा, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया। सेम किसके जैसा दिया हुआ पता है क्या, क्वेश्चन नंबर 7वें जैसा। देखो 2 समीकरण हमें मिला है, अब हमें पता है क्या करना है, समीकरण जो बड़ा नंबर है, मतलब ये वाला बड़ा नंबर है, ठीक है, इसको घटा दो किससे, समीकरण 1 से, तो क्या करो, समीकरण, ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, ठीक है, 2 में से 1 घटाओगे तो क्या होएगा, 2 क्या है, x प्लस 7 बराबर a प्लस 16d दिया हुआ है। फिर बाद में घटा दो क्या, x बराबर a प्लस 9d घटाना है, ठीक है। जब घटाते हैं तो क्या होता है, जब माइनस करते हो क्या होता है, सबका चिन्ह चेंज होता है, ठीक है। माइनस x माइनस होएगा, क्या होएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 7 a क्या होएगा, कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, क्या बचा यहाँ पे, 16 में से 9 गया, कितना आएगा, 7d आएगा। अब देखो क्या करो, हमें d निकालना है, थोड़ा समीकरण को घुमा लो, 7d बराबर 7d निकालना है, d को ऐसे रहने दो, 7 बटे में 7, यहाँ गुणा हो रहा था, यहाँ आके भाग हो गया, d बराबर 7 में से 7 गया 1, तो d हमें कितना मिला, अंतर 1, मतलब जो हमारा पद रहेगा वो क्या रहेगा, तो हमारा पद क्या रहेगा, मतलब जो भी हमारा x रहेगा, x हमारा जो भी रहेगा, ठीक है, तो क्या होएगा, अगर x हमने अगर हमें पता चलता है x 10 है, तो हमारा आगे का जो भी नंबर रहेगा वो कैसे रहेगा, 10 प्लस 1 11, 11 के बाद 1 12, 12 के बाद 13, 14 15, तो 17वें नंबर पे क्या मिलेगा, हमें 17 मिलेगा। तो हमें कुछ ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ क्या बोला है, सामान्य अंतर निकालने बोला, तो जो हमने निकाल दिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, और जो होमवर्क मिला है एज सुन एज जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग सॉल्व करके भेज देना। आज की क्लास के लिए इतना ही बस, बाय।